शहबाज ने अपना 100% देने की कोशिश पूरी की है। मैं हर कंपटीशन को हराना चाहूंगी। बिग बॉस की टॉप 5 की लिस्ट लीक हो गई है गाइस, और हमें पता चल गया है कौन होने वाले हैं टॉप 5 में। और ये थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड लिस्ट है मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगा जो करता धरता है तान्या मित्तल, वो कैसे नहीं हो सकती टॉप 5 में यार। क्या 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 टॉप 5 में तान्या मित्तल नहीं है? आपकी 50 रुपए गड्ढे की सैलरी आने वाली है, वैसे ही रुक जाइए भाई। तो हमें जो टॉप 5 पता चले उसके अंदर तान्या मित्तल नहीं है, और बोला जा रहा है कि उन्हें टॉप 6 से ही बोल दिया जाएगा कि टाटा बाय बाय, आपने बहुत टीआरपी दे दी हमारे शो के, पर अब हम आपको नहीं रख पाएंगे। जरूरत नहीं है हमें तान्या मित्तल, आपसे जितना फुटेज, जितना जो कंटेंट था वो हमने ले लिया, और आपको भी एक सीरियल उसके बदले में मिल चुका है। आप रास्ता नापिए, ग्वालियर जाइए। बिल्कुल। तो जो टॉप 5 है उसमें 5th पोजीशन पे जो है, जो हमें लगा था फाइनलिस्ट हो सकते हैं, पर वो है अमाल मलिक। और अमाल मलिक टॉप 5 में है, ये तो शॉकिंग है ही, पर उसके आगे कौन है, टॉप 4 में कौन है, वो सुन के मुझे ज्यादा डिस्टर्बिंग फील हुआ है। कौन 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 बताओ ना प्लीज। शहबाज। ओह, क्या ये दोस्ती टकराव में बदल जाएगी जब ऐसा होगा कि जो दोस्त है, जो लगता था कि उसका चमचा है, ऐसा कहा जाता था उन्हें, वो उनसे आगे निकल गया। हाउ कम? बिल्कुल। और शहबाज तो वो इंसान है यार जो ऑलरेडी अमाल के साथ जो अमाल बोलते हैं वो करते हैं, तो ये कहाँ से उनसे आगे निकल गए? नहीं, क्यों नहीं निकले यार। उससे ज्यादा कंटेंट एज इन की एंटरटेन करने में अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि शहबाज ज्यादा एंटरटेन कर रहे थे, और लोगों को हंसाना, कैरेक्टर प्ले करना, और भसड़े भी कर ही लेते थे। मतलब लड़ाइयाँ लेनी होती थी तो वो खूब आराम से ले लेते हैं। और ये जो अपने अपने जोक्स हैं जो बीच में वो डालते रहते हैं, हो सकता है वो जो है वो कहीं पे काम कर गए हो सकता है शहनाज गिल ने थोड़ा सा कुछ करवा दिया हो कि भाई इनका चलाओ, जरा इनको वोट दो, ऐसा भी हो सकता है। पर आजकल मैं देख रही हूँ कि दीपक चहर जो है, मालती चहर के भाई, वो हर क्रिकेटर से लगवा रहे हैं वोट फॉर मालती चहर। तो मैंने यूजी चहल, अर्शदीप की स्टोरी देख ली है, उन्होंने बोला यार प्लीज वोट फॉर मालती चहर। नहीं, ये देखो इतना तो बनता ही है ऑब्वियसली। जो घर वाले हैं अपने अपने घर वालों को, अपने अपने कंटेस्टेंट्स को जो उनकी तरफ से गए हुए हैं उनको तो करेंगे ही वोट ऑफ कोर्स, लेकिन जो कंटेंट दे रहा है उसके हिसाब से भी देखा जाएगा। और जिसकी रेस में एक्चुअली लग नहीं रहा था बहुत टाइम से, और ऐसा लग रहा था कि हाँ ये कुछ दिन का इनका गेम होने वाला है, वो अगर टॉप 3 तक पहुंच रहे हैं तो ये सभी के लिए सरप्राइजिंग हो जाता है। और उन्होंने एक्चुअली गेम अब भी की है। मैं बात कर रही हूँ प्रणीत मोरे की, जिन्होंने अपना घर में एक अच्छा खासा शो चलाया है, उन्हें ऑडियंस मिली है, और मुझे नहीं लगता कि इतना एंटरटेन लोग बाहर जो वो पहले स्टैंड अप्स करते थे, शोज करते थे, उससे हुए होंगे जितना घर में जो वहाँ छोटी सी जगह में बैठ के और इतने सारे लोग उन्हें देख रहे हैं, उनके शो को देखते हैं। बिल्कुल। और एक ये ऐसे कैरेक्टर मैं बोलूंगी रहे हैं जो थोड़ी लॉजिकल बातें करते हैं, जो तो ऐसा नहीं है कि लड़ाई झगड़े में ही कंटेंट देते हैं, वैसे भी लोगों को ऐसे रोस्ट कर करके, जोक्स डाल डाल के, ये फुल एंटरटेनमेंट है, कंटेंट भी दे रहे हैं और अच्छी तरीके से दे रहे हैं कि देखने में मजा आता है प्रणीत को। और बहुत अच्छी इन्होंने अपनी गेम खेली है। मुझे ऐसा लगता है खेली ही नहीं है, ये नहीं कह सकते खेली है, ये बहुत अच्छे तरीके से, लॉजिकल तरीके से रहे हैं, और बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से इन्होंने अपनी जर्नी निकाली है बिग बॉस की आवत से। बिकॉज हर एक जगह अगर अभिषेक गलत है, दो अभिषेक दोस्त था प्रणीत का, तो उन्हें जाकर बोला कि यार तू गलत है यहाँ पर। अगर कोई और ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर किसी और को समझाना होता था तो प्रणीत जाकर बोलते थे, और सब उनकी सुनते भी थे एक्चुअली, क्योंकि जब ग्रुप डिवाइड भी थे तभी भी जो दूसरे ग्रुप वाले हैं वो भी प्रणीत की बातें आराम से सुन और समझ लिया करते थे। और बिना लड़ाई झगड़े के फिर भी लाइमलाइट में रहना और रेलेवेंट रहना बिग बॉस के घर में टफ तो है यार। ट्रू दैट, कि आपकी कोई लड़ाई नहीं हो रही, कोई झगड़े नहीं हो रहे, फिर भी लोग आपको पूछ रहे हैं, आपका ओपिनियन है, आपका एक स्टैंड है। क्योंकि घर में बैठ के तान्या और फरहाना तो यही सोच रही होती थी कि यार आज कैसे करें यार, आज कैसा कोई मुद्दा उठाएं जिसकी वजह से हम थोड़े दिख पाए और आज का दिन निकल जाए हमारा। पर जो प्रणीत की वो वाली रील्स ही बनती है ना कि फरहाना से अमाल आ रहे लड़ने और प्रणीत बीच में खड़े हो गए बोल दिया और बीच में खड़े हो गए, या फिर वन लाइनर ऐसे बोल दिया, तो मुझे लगता है वो जो है सबसे अच्छा रहेगा। और बहुत स्टैंड अप कॉमेडियंस आ भी चुके हैं पहले, उनमें से बेस्ट प्रणीत मोरे रहे हैं आजकल। पर जो टॉप 2 में है, ओह माय गॉड, और टॉप 1 में, तो टॉप 1 तो हमें नहीं पता, टॉप 1 तो वो फाइन
ऑब्वियसली विनर होगा, लेकिन जो टॉप 2 है इसके अंदर टफ कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि एक तरफ हैं वो जिन्होंने दिया है बिल्कुल मिर्ची मसाला और एक तरफ वो जिन्होंने दिए हैं लॉजिक्स और जिन्होंने खेला है बड़े डिग्निफाइड तरीके से। अब मुझे लगता है कि लोगों को गेस करने में बहुत ही आसानी होगी। एक है एकदम सर्टिफाइड बदतमीज अगर कोई हो बिग बॉस के घर में, तो वो है फरहाना। मतलब हर किसी से वो गंदी तरीके से ही बात करती हैं, और रोहित शेट्टी ने उनको आके ही बोला कहीं आप किसी और को विनर ना बना दो ये बदतमीजी करने के चक्कर में। पर वो टॉप 2 में होंगी ये तो हमें पता ही है, और होनी भी चाहिए यार। उनकी जो ग्रोथ है वो बढ़िया रही है इस घर में। अब फरहाना एंड गौरव को टॉप 2 में देखने का सपना बहुत सारे लोगों का साकार हो गया, और मैं भी ये चाहती थी। मैं तान्या को डेफिनेटली नहीं देखती थी उधर, बट फरहाना डिजर्व्स टू बी देयर बिकॉज उन्होंने एक अकेले वो लड़ाई लड़ी है। तान्या को तो मिल गया एक साथ ही, तान्या ऐसा नहीं है कि कंटेंट नहीं देती थी, लेकिन उनके कंटेंट से ना आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मैं बड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई। मतलब ऐसा लगता था कि जब भी वो स्क्रीन पर आ रही है मुझे चिढ़ होने लगी है। और अब तान्या का कंटेंट खत्म भी हो गया। अब वो कितनी, अब तो सलमान खान भी आगे शट अप तान्या करके जा रहे हैं या फिर बोल रहे हैं रेपिटेटिव हो गया उनका। एग्जैक्टली, तो उनका अब कंटेंट खत्म हो गया। पर क्योंकि हो सकता है वो खत्म हो गया क्योंकि वो रियल ही नहीं था, और फरहाना का जो थ्रू आउट बिहेवियर रहा है वो थ्रू आउट ही रहा है, चाहे वो गंदा हो या अच्छा हो। एग्जैक्टली तो यहाँ पर टॉप 2 में जो जाएंगे वो हैं गौरव और फरहाना, और उनके बीच डिसाइड होगा कि कौन होगा बिग बॉस का विनर। एक्चुअली ये जो उड़ती उड़ती खबरें हमारे पास आई और जो ये लिस्ट हमारे पास तक आई है, ये अभी तक कह रहे हैं जो हमारे खुफिया सोर्स हैं कि ये बिल्कुल सही है, बट लेट्स सी, यू नेवर नो कब बिग बॉस वो पासा पलट दे और अपना गेम पलट दे। बट अभी तक जो लिस्ट है वो यही है। आप भी हमें बताओ कि आपके हिसाब से टॉप 5 कौन होने चाहिए बिग बॉस में, और हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। मेरा नाम है सान्या और मेरा नाम है साक्षी। आप देख रहे हैं स्विच।